कभी ये सोचा है कि साल के शुरू में बनाए गए बड़े बड़े मंसूबे आखिर तक पहुंचते पहुंचते क्यों अधूरे रह जाते हैं? हम सब नए साल का आगाज बहुत जोशो जज्बे से करते हैं, लेकिन चंद महीनों में ही वो सारी तवानाई कहीं गायब हो जाती है। आज हम इसी मसले का एक बहुत ही दिलचस्प हल देखने वाले हैं। ये मंजर हम में से अक्सर के लिए बहुत जाना पहचाना है। साल का बड़ा हिस्सा सुस्ती और टाल मटोल में गुजर जाता है, और फिर जैसे ही आखिरी महीने आते हैं एकदम भागदौड़ शुरू हो जाती है। लेकिन जरा सोचें, क्या हो अगर साल के आखिर वाली ये तवानाई, ये फोकस हर महीने हर हफ्ते महसूस किया जा सके? यही वो सवाल है जो हमें एक बिल्कुल नए निज़ाम की तरफ ले जाता है। अच्छा, तो इस मसले की जड़ क्या है? किताब के मुसन्निफीन इसे कहते हैं सालाना सोच। ये वो जहनियत है जो हमें बताती है कि अरे अभी तो पूरा साल पड़ा है। इस सोच की वजह से हम सबसे जरूरी कामों को टालते रहते हैं, बिल्कुल उस तालिब इल्म की तरह जो इम्तिहान से ठीक एक रात पहले किताबें खोलता है। नतीजा जाहिर है, अफरा तफरी और अधूरे काम। तो फिर सवाल यह है कि इस सालाना सोच की जंजीर को तोड़ा कैसे जाए? इसका हल एक ऐसे ख्याल में है जो हमारे वक्त को देखने का नजरिया ही बदल देता है। चलें इस बुनियादी ख्याल को समझते हैं। बुनियादी ख्याल बहुत ही सादा लेकिन बेहद ताकतवर है। एक साल को 12 महीने नहीं बल्कि सिर्फ 12 हफ्ते समझें। हर 12 हफ्तों का दुरानिया अपने आप में एक मुकम्मल नया साल है। इसका मतलब यह है कि हर साल एक नहीं बल्कि 4 नए आगाज मिलते हैं। 4 बार अपने मकासद को हासिल करने का मौका मिलता है। जरा इन दोनों सोचों का फर्क देखें। एक तरफ 12 महीनों की सुस्त रफ्तार सोच है, जहां मंसूबे अक्सर धुंधले होते हैं और टाल मटोल बहुत आम है, और दूसरी तरफ है 12 हफ्तों की सोच जो एक सेहतमंद तेजी पैदा करती है। ये हमें मुबम मंसूबों से निकालकर ठोस काबिल अमल इकदामात की तरफ लाती है, और इससे नताइज भी काफी हद तक मुतवक्के होते हैं। तो असल बात यह है कि वक्त की ये छोटी हद हमें मजबूर करती है कि हम हर दिन हर घंटे की कदर करें। ये सिर्फ तेज काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात को यकीनी बनाने के बारे में है कि हमारी तवानाई सही जगह यानी सबसे अहम कामों पर लग रही है। तो ये सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है बल्कि एक मुकम्मल जामे निज़ाम है। आइए अब इस निज़ाम के इंजन को देखते हैं, वो उसूल और जवाबित जो इसे इतना कामयाब बनाते हैं। इस पूरे निज़ाम की बुनियाद इन 3 उसूलों पर है। पहला है जवाबदेही, यानी नताइज की पूरी जिम्मेदारी कबूल करना, बहाने बनाने के बजाय। दूसरा है अज़्म, यानी जो करने का वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करना। और तीसरा लम्हे में अज़मत, यानी मुश्किल होने के बावजूद सही वक्त पर सही काम कर गुजरना। अब इन उसूलों को हकीकत का रूप देने के लिए 5 अमली जवाबित हैं। सबसे पहले एक बिल्कुल वाज़े विजन, फिर इस विजन को एक ठोस मंसूबे में बदलना, इस मंसूबे पर अमल दरामद को कंट्रोल करना, अपनी पेशरफ्त की पैमाइश करना, और आखिर में अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना। चलें इनको एक एक करके देखते हैं। हर चीज़ का आगाज एक वाज़े विजन से होता है। ये हमारा क्यों है, अगले 12 हफ्तों में क्या हासिल करना है और क्यों हासिल करना है। यही मजबूत विजन मुश्किल वक्त में भी हौसला देता है। मंसूबाबंदी वो पुल है जो विजन को हकीकत से जुड़ता है। ये बड़े कामों को छोटे हफ्तावार काबिल अमल इकदामात में तकसीम करता है। यह हमें बताता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हर हफ्ते कौन से कदम उठाने हैं। एक अच्छा मंसूबा भी बेकार है अगर इस पर अमल ना हो। यहीं पर प्रोसेस कंट्रोल या अमल पर काबू काम आता है। ये बस एक हफ्तावार रूटीन बनाने के बारे में है जो मुस्तकिल मिजाजी से काम करने में मदद देता है, यहां तक कि उन दिनों में भी जब हौसला कुछ कम हो। पैमाइश हमें सच्चाई का आईना दिखाती है। ये निज़ाम सिर्फ हतमी नताइज पर तवज्जो नहीं देता, बल्कि ये उन रोज़मर्रा के कामों को ट्रैक करने पर जोर देता है जो उन नताइज का बायस बनते हैं। इससे फ़ौरन पता चल जाता है कि मंसूबा काम कर रहा है या इसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है। तो ये सब असूल और जवाबित एक आम हफ्ते में कैसे नजर आते हैं? आइए अब इस निज़ाम को अमली तौर पर चलते हुए देखते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है कि किस तरह बड़े हदफ को छोटे रोज़मर्रा के कामों में तोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पर नया कारोबार हासिल करने का बड़ा हदफ हर हफ्ते 5 नए मुमकिन ग्राहकों से रब्ता करने जैसी ठोस और काबिल अमल कार्रवाई में तकसीम हो जाता है। हर हफ्ते का एक बहुत सादा सा ताल है। हफ्ते के शुरू में मंसूबाबंदी, हफ्ते के आखिर में अपनी कारकर्दगी का जायजा और साथियों के साथ एक मीटिंग ताकि जवाब दे रहा जा सके। ये 3 आसान इकदामात हमें मुसलसल ट्रैक पर रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हदफ 100% नहीं बल्कि 85% है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में गैर मुतवक्के चीजें होती रहती हैं। 85% का हदफ हकीकत पसंदाना है और हौसला शिकनी से बचाता है, जबकि यह अब भी बेहतरीन कारकर्दगी को यकीनी बनाता है। मुस्तकिल तौर पर यह हदफ हासिल करने से ही गैर मामूली नताइज मिलते हैं। वक्त के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए यह निज़ाम टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करता है। पहला स्ट्रेटेजिक ब्लॉक, ये वो वक्त है जब तमाम खलफशार को दूर करके सिर्फ उन कामों पर तवज्जो मरकूज की जाती है जो अहदाफ के लिए सबसे ज्यादा अहम है। फिर हैं बफर ब्लॉक्स। ये उन छोटे गैर मुतवक्के कामों के लिए हैं जो दिन भर सामने आते रहते हैं। इन्हें एक मखसूस वक्त में निपटाकर अहम कामों को महफूज रखा जाता है। और आखिर में, लेकिन शायद सबसे अहम, हैं ब्रेकआउट ब्लॉक्स। ये कोई छुट्टी नहीं बल्कि आला कारकर्दगी के लिए एक ज़रूरी हिकमत अमली है। ये वो वक्त है जब काम से मुकम्मल तौर पर अलग होकर अपनी तवानाई को रिचार्ज किया जाता है। इसके बगैर बेहतरीन कारकर्दगी तकरीबन नामुमकिन है। तो उन तमाम मंसूबों, टूल्स और तकनीकों के पीछे असल सबक क्या है? ये सब कुछ एक सादा मगर बहुत गहरे फलसफे पर आकर खत्म होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि 12 हफ्तों का साल कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये मुस्तकिल मिजाजी के बारे में है। ये हर हफ्ते छोटे बामानी कदम उठाने और उन्हें वक्त के साथ साथ बड़ी कामयाबियों में बदलते हुए देखने के बारे में है। ये बात इस पूरे निज़ाम का निचोड़ है। जब कोई नताइज के लिए पुरज़्म हो तो बहाने खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। यही जहनियत मुश्किल कामों को टालने के बजाय उन्हें करने पर मजबूर करती है। तो इस सारे तज्जिए को इस आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं।
साल के आखिर का इंतजार क्यों किया जाए? अगर अगला 12 हफ्तों का साल उसी पीर को शुरू हो जाए तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? इम्कानात तो लामहदूद हैं।